जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे सभी भाइयों को। आप सभी प्यारे भाइयों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आपको पहले ही यूनिट में मिल जाता है। कॉमन माइक्रोबायोलॉजी लैब इक्विपमेंट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपके 5 नंबर तक और 10 नंबर तक आपको मार्क्स दिला देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बारी बारी करके जो है एक एक चीज़ को समझते हैं। पहला आपका माइक्रोबायोलॉजी लैब का एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? इज़ अ डिवाइस यूज टू स्टेरिलाइज लेबोरेटरी मटेरियल like glassware, culture media and instrument by using steam under pressure। तो ऑटोक्लेव क्या होता है? एक प्रकार का एक डिवाइस होता है। ये क्या करता है? लेबोरेटरी मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करता है, मतलब कि न्यूट्रलाइज करता है एक तरीके से। ठीक है, उसके जर्म्स को ख़त्म कर देता है, बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। ठीक है, कैसे मटेरियल? जैसे कि ग्लासवेयर हो गया, कल्चर मीडिया हो गया, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, उसको जो है प्रेशर की मदद से, स्टीम प्रेशर की मदद से जो है स्टेरिलाइज कर देता है। स्टेरिलाइज आप समझ रहे हैं ना? स्टेरिलाइज मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देना। जैसे आप सैनिटाइज़र यूज़ करते थे तो उससे जर्म्स मर जाते थे, वही सेम चीज़ है स्टेरिलाइज। ठीक है, अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है स्टेरिलाइजेशन का, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। तो भाई वर्किंग प्रेशर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मॉइस्ट हीट दी जाती है, जिसको हम स्टीम बोलते हैं, यानी भाप दी जाती है। कितने पर? 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 15 psi प्रेशर पर। ठीक है, और ये हम कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए देते हैं। इससे क्या होता है? ये स्टीम जो है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देती है, इंक्लूडिंग स्पोर्स को भी ये ख़त्म कर देती है। तो पहला था आपका ऑटोक्लेव। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ते हैं, जो कि है हॉट एयर ओवन। आपको शॉर्ट में इतना ही लिख कर आना है, आपको कंफर्म मार्क्स जो है मिल जाएंगे। और डायग्राम बना सकते हैं तो डायग्राम भी बना देना। अब हम बात करते हैं हॉट एयर ओवन के बारे में। तो हॉट एयर ओवन में क्या होता है? इज़ यूज्ड फॉर ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अब देखो वहाँ पर हमने क्या किया था? ऑटोक्लेव में मॉइस्ट एयर ली थी। कैसी ली थी? मॉइस्ट ली थी। लेकिन हॉट एयर ओवन में क्या होता है? ड्राई हीट की मदद से हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करते हैं, जो कि हम मॉइस्चर से स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, वो हम हॉट एयर ओवन से स्टेरिलाइज करते हैं। जैसे कि ग्लासवेयर हो गया या कोई फिर मेटल इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, इसका प्रिंसिपल होता है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, और ये लगभग आपका 160 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको जो है स्टेरिलाइज करते हैं। कम से कम 2 घंटा तक हम इसको जो है 160 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं। ठीक है, या फिर 180 डिग्री सेल्सियस आप 1 घंटे तक दे दीजिए, तो आपका जो है मटेरियल स्टेरिलाइज हो जाएगा। ठीक है, ड्राई हीट क्या करती है? ये माइक्रोब्स को किल कर देती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कंपोनेंट। सेल कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन करके ये ड्राई हीट से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर देती है। ठीक है, मार देती है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम यूट्यूब चैनल पर आपके अबाउट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अब देखिए लेमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी डेफिनेशन है लेमिनार एयर फ्लो इज़ एन इनक्लोज्ड वर्किंग बेंच दैट प्रोवाइड अ clean and sterile environment by passing air through HEPA filter। तो लेमिनार एयर फ्लो क्या होता है? एक प्रकार का एक बेस होता है, जो क्या करता है? एक क्लीन और एक साफ सुथरा स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इससे HEPA एयर फिल्टर से एयर पास होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या करता है? एयर जो है कंटिन्यूसली पास होती है HEPA यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर से हमारी एयर पास होती है, जो कि हमारी डस्ट को, माइक्रोब्स को और
मिनेंट्स को यानी कि कोई भी टाइप ऑफ जर्म्स को वहाँ से हटा देती है। ठीक है, ये HEPA फिल्टर के द्वारा जो है एयर जो है प्रोड्यूस करती है। ठीक है, दिस इंश्योर अ जर्म फ्री वर्क सेफ फॉर इनोकुलेशन एंड कल्चर ट्रांसफ़र। ये क्या करता है, जर्म फ्री वर्क से वर्क स्पेस बनाता है जहाँ पर आप जो है आराम से अपना वर्क कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज इज अ डिवाइस यूज टू सेपरेट पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड बेस्ड ऑन डेंसिटी डिफरेंस बाय अप्लाइंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से क्या कर सकते हैं, पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपका एक एग्जांपल है, जैसे कि आपने कोई भी आपका एक मटेरियल हैवी मटेरियल है और दूसरा आपका लाइटर मटेरियल है, तो आप क्या करेंगे, जब आपका एक सिंपल यहाँ पर एक सैंपल रखा जाएगा उसको हम रोटेट करेंगे हाई स्पीड में, तो जो हमारे हैवी पार्टिकल होंगे वो बाहर साइड आ जाएंगे और जो हमारे लाइटर पार्टिकल होंगे वो हमारे सेंटर की साइड रह जाएंगे। जैसे आप देखिए गेहूं का एग्जांपल ले लीजिए, जब गेहूं को साफ करते हैं तो उसकी थोड़ी जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जब उसको हम हवा के द्वारा जो है उसको निकाल देते हैं और हमारे पास गेहूं का पार्टिकल रह जाता है, तो वो भी एक प्रकार से आपका एक मेथड होता है। ठीक है, लेकिन सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, एक डिवाइस होता है। ठीक है, अब कोलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आपका निकल के आता है। कोलोरीमेट्री क्या होता है, एक मेथड होता है जो कि आपके मेज़र करता है कंसंट्रेशन को। ठीक है, क्या मेज़र करता है, ये कंसंट्रेशन को मेज़र करता है ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, यूजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोलोमेट्री इज़ अ मेथड जो कि आपके कलर्ड कंपाउंड की कंसंट्रेशन को मेज़र करता है यूजिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के एब्जॉर्प्शन के थ्रू। ठीक है, ये हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ पर बेस्ड होता है। एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट ये अभी आपको 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है बियर-लैम्बर्ट लॉ, आप जूलॉजी में पढ़ेंगे तो वहाँ इसको और डीपली आप देखिएगा। ठीक है, अब है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी यही चीज़ करता है। ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को जो है हमारा एब्जॉर्प्शन या फिर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट को ये मेज़र करता है एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे ये जो है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट या ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कितनी हो रही है इसको मेज़र करता है। ठीक है, अब इसमें वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, लाइट ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ पासेस थ्रू दी सैंपल। हमारा कोई सैंपल है, ठीक है, इस सैंपल से हम लाइट पास कराएंगे। ठीक है, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट हमारी एब्जॉर्ब हो जाएगी ये हमें बता देगा कि कितना इसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब जितनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी वो क्या बता देगा कि कितना इस पार्टिकल में सॉल्यूट प्रेजेंट था। ठीक है, अब हमारा डिफरेंस आता है कि कोलोरीमीटर और हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बेसिक सा डिफरेंस पूछेगा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कोलोरीमीटर में हमारा जो है डिफरेंस क्या है। तो भाई स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि ये यूज़ करता है अल्ट्रा वायलेट रेज एज वेल एज विजिबल लाइट को ये यूज़ करता है। ठीक है, यूज़ कर सकता है। और जो हमारा कलरीमीटर है ये हमारा विजिबल लाइट को ही जो है यूज़ करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी फ्रेंड्स हमारे इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए इमोबिलाइजेशन मेथड्स पर हम आ गए हैं। ठीक है, इमोबिलाइजेशन मींस फिक्सिंग एंजाइम और सेल ऑन अ सॉलिड सपोर्ट सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड एंड रिमेन स्टेबल। ठीक है, तो ये आपकी एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो फर्मेंटेशन है भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्मेंटेशन बिल्कुल याद करके जाना है आपको। फर्मेंटेशन क्या होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसमें हम शुगर को क्या है कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में। ठीक है, या एसिड या फिर गैस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फर्मेंटेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और शुगर कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। ठीक है, जैसे इसके टाइप होते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ईस्ट जो है आपकी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और यहाँ पर क्या निकलता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकल के आता है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसके यूजेस दिए गए हैं कि यूजेस इसका होता है फर्मेंटेशन का अल्कोहल की प्रोडक्शन में, बियर या वाइन के प्रोडक्शन में, योगर्ट
कर्ड या फिर चीज़ मेकिंग में, ठीक है। इंडस्ट्रियल यूज़ भी है और इसके एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी ये चीज़ जो है मदद करती है फ्रेंड, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्मेंटर्स के बारे में अब लास्ट दिया गया है, तो फर्मेंटर इज़ अ वेसल यूज्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंडर कंट्रोल कंडीशन टू कैरी आउट फर्मेंटेशन। तो भाई फर्मेंटेशन को प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए फर्मेंटर क्या होते हैं, एक प्रकार के वेसल होते हैं जो कि ग्रोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में मदद करते हैं इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। इसके यूजेस हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंटीबायोटिक, विटामिन एंड अल्कोहल। इसके यूजेस हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंटीबायोटिक, विटामिन एंड अल्कोहल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके कॉमन माइक्रोबायोलॉजी लैब इक्विपमेंट्स हो चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और फर्स्ट सेमेस्टर की आपकी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तो वहाँ से आप बाकी वीडियोज़ को भी चेकआउट कर लीजिए। बाय बाय।